ऑल। आज एक और प्रॉब्लम लेकर के मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको गेट 2040 में मिला है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लेक्चर मैंने लिया है 1 से लेकर के 7 तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, बस थोड़ा सा ही लिया है। उससे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आया है, गेट में हो, जैम में हो, CSIR में हो, सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पुट करूँगा ताकि आप लोगों को एक जगह में एक छोटा सा टॉपिक से जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो मिल जाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चलिए और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, मतलब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, है ना। अगर छूट रहा है देन इट्स प्रॉब्लमेटिक, वो नहीं छूटना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसीलिए आप, पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब फिर उसको मैं प्रॉब्लम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो मैं हर जगह से ढूंढूंगा प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जैसे 3 मेजर एग्जाम है आपका, गेट, IIT जैम और CSIR। तो इन जगह में से मैं क्वेश्चन को निकालूंगा पिछले 5 साल 10 साल का, और फिर क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा, है ना। इससे क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा कि जितना तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है उस कॉन्सेप्ट से, आप उस कॉन्सेप्ट को उतना तरीके से पढ़िए, है ना। है तो कॉन्सेप्ट एक ही, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है उसको। तो जैसे ये क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी है जितना दिन तक हम लोग देख रहे हैं अभी, उसमें से अगर इसको देखिएगा तो ये बहुत ही ईजी है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, है ना। तो द जियोमेट्री ऑफ निकल कार्बोनाइल एंड निकल, आपका जो है क्या है, टेट्राक्लोरो, है ना, 2- रिस्पेक्टिवली, क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, आपको ज्योमेट्री निकालने के लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस्ड ऑन आपको क्या करना होगा, सेंट्रल मेटल में कितना इलेक्ट्रॉन है जो कि डी ऑर्बिटल में फिलअप होगा, ठीक है। अब उसके फिलअप के बाद आपको देखना होगा कि वेदर जो लिगांड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड है। उससे बेसिस पे आप क्या करेंगे, उसको हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर आपका ज्योमेट्री बन जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट इसमें से दोनों में 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दोनों का 4 है। तो या तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर, या फिर दोनों टेट्राहेड्रल बनेगा या दोनों स्क्वायर प्लेनर बनेगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो जैसे पहले, सबसे पहले एक ले लेते हैं, निकल कार्बोनिल 4, है ना। तो इसमें जो है, अगर हम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो X+4 × 0 = 0, है ना। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर 0 हो गया, है ना। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है। तो अब निकल का कितना होता है, 28 होता है। तो 28 में 28 इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे का सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, करेक्ट। इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जितना है उसके पास 28, 28 का 28 ही है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d8 4s2, है ना। तो इसे बनाइए, थ्री डी 4s 4p 4d 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2, और ये हमारा कार्बोनिल यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो अगर बात करते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो हमारे पास क्या बचा, p का 3 बचा और ये d का 1, तो p3d, है ना। लेकिन उसके पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पर कार्बोनिल है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो क्या करेगा, ये जो सेंट्रल मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जो भी अनपेयर्ड उसको पेयर अप करवाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। उससे बेटर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लेके आइए यहाँ पे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आइए और फिर एक इलेक्ट्रॉन को आप ला करके यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये ऑलरेडी इस तरह हो या उस तरह पेयर अप हो गया। तो यहाँ पर जब पेयर अप हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो अब खाली क्या हुआ आपका, 4s खाली हुआ और 3 4p खाली हुआ। तो ये क्या हो गया आपका, sp3। तो sp3 हो गया, मतलब ये क्या है आपका, टेट्राहेड्रल, है ना। ये कौन सा ज्योमेट्री हो गया आपका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। तो इसमें से जो भी टेट्राहेड्रल वाले, मतलब स्क्वायर प्लेनर वाले नहीं होगा, मतलब ये और ये नहीं होगा, क्योंकि आपको ये रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो पहला टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो अब ए या सी में कोई एक हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। आप सोचेंगे कि गेट में इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो हाँ, ये लेवल क्या है आपको तो पूछेगा ही क्वेश्चन, ना कुछ क्वेश्चन तो उसको बनाना ही होगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत ज़्यादा क्लियर है तो आपको ईजी लगेगा, अगर नहीं है तो यही आपको टफ लगेगा, है ना। तो इसलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कीजिए। अब देखिए वही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निकल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x प्लस क्या होगा, 4 × -1 = -2, है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका
-4 उधर जाएगा तो -4 और प्लस क्या कहते हैं, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 और -2 में क्या होगा, +2। तो अब निकल में कितना हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा, है ना, 4s2 हट जाएगा, तो 4s2 हट जाएगा तो ये आपका सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, 4s2 इसमें नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जो कि यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन आपका है वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड है तो क्या होगा, ये यहाँ पे पेयर अप क्या होगा, नहीं होगा। जब पेयर अप नहीं होगा तो आपका जो यहाँ पर बचा है आपका ये 4s है, ये आपका 4p बचा है और 4d है ना, 4d 4p, ठीक है, और 4s ये बचा हुआ है। तो ये जब पेयर अप नहीं होगा तो अब जो भी बचा है ना, ठीक है, ये अगर पेयर अप ही नहीं होगा तो पेयर अप नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 4p और 4s है ना, तो 4s तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए 4s एम्प्टी है। तो अभी भी जो है ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी sp3 होगा और ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही होगा। तो टेट्राहेड्रल ये भी हो गया। तो टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, जो टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल है ये आपका आंसर होगा। ये भी टेट्राहेड्रल आपका है, ये भी टेट्राहेड्रल है, दोनों ही यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है, निकल कार्बोनाइल हो या फिर निकल टेट्राक्लोराइड हो आपका, है ना, 2- दोनों ही क्या है आपका यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, आप मत सोचिए कि ये इजी है तो इस तरह का क्वेश्चन को डील कर रहा है, नहीं, जितना तरह का क्वेश्चन है इस 7 टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया, आपको दोबारा से अगर ये क्वेश्चन में और ज्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो आप वापस जाइए और इस थ्योरी पार्ट को फिर से देखिए, है ना, जितना आप बार बार देखेंगे आपको कभी भी एक कोई भी एग्जाम के लिए आप ये मत सोचिए ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना होगा, है ना, पूरा सिलेबस सब स्टूडेंट के लिए बस की बात नहीं है। जो जिसका भी सिलेक्शन होता है आप उनसे पूछिएगा, वो 100% सिलेबस को कवर नहीं करता, वो एक सिलेबस अपने दिमाग में बैठा लेता है, अपना टॉपिक बता लेता है। कोचिंग क्या करता है, 100% पूरा सिलेबस प्रोवाइड करता है और वो बच्चे कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स के पीछे ही पड़े रहते हैं ना, ताकि वो उस पार्टिकुलर टॉपिक्स में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट का जो है वो मास्टर हो, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम जवाब दे सकें। हमको पूरा 100% का आंसर नहीं देना है। हमको अगर वैसा होता तो कभी भी कटअप आपका 19-9 ये नहीं रहता, कटअप आपका क्या रहता, 80-90 ऐसा रहता कटअप, वैसा कटअप नहीं रहता है ना। तो इसीलिए आप जो है मास्टर बनिए हमेशा। जो भी छोटा छोटा टॉपिक है आप एक बार उसको बना करके इतना बढ़िया से बना लीजिए ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, जितना तरह का क्वेश्चन बन सकता है उस कॉन्सेप्ट से आप बनाइए, है ना। तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, उसी तरह का आपका गेट में जितना भी क्वेश्चन अभी तक आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी सीएसआर में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितना भी आपका आईआईटी जैम में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सेलेक्टेड टॉपिक्स जो भी मैं वीडियो लेक्चर लूंगा उसके बाद में उस तरह के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट सीखने का, करेक्ट। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये आपको मिलते रहेगा, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेड वीडियोज ही यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड हो चुका है, मतलब ऑलरेडी है, और हम इस तरह का काम को कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, है ना। तो ये आपका ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है ना। ठीक है, थैंक यू।